तो जय हिंद। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे थर्ड चैप्टर के सेकंड पार्ट में। जो थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड, अब हम उसके सेकंड पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट था हमने उसमें आपको बता दिया था कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड है। ह्यूमिडिटी के बारे में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, आपके आजू बाजू जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जो एयर है, एयर के अंदर कितने मॉइस्चर प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्लियर है। मैंने आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता दी थी, दो टाइप्स थे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्लियर है। सारी चीज़ें मैंने बता दी थी आपको, कहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी होती है, कौन से मौसम में क्यों कैसी होती है, कहाँ कैसी होती है, सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। क्लियर है, समझ में आ गया, समझा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये मेरा इंडिया है, ठीक है, ये मेरा इंडिया है। अब इस इंडिया के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, अरेबियन सी, और यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, जिसको हम लोग बॉब के नाम से जानते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब मुझे बताइए, अब मुझे इसमें से बताइए कि कहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। मैंने आपको बताया था ह्यूमिडिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होता है। जहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होता है, पानी होना चाहिए ना, वहीं पे ह्यूमिडिटी होगी। पानी होगा ही नहीं तो ह्यूमिडिटी कहाँ से होगी। क्लियर है। तो ये वो, अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप यहाँ पे महाराष्ट्र में रहते हो और यहाँ मुंबई है, तो मुंबई में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी कि यहाँ पे दिल्ली में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। सब बोलोगे आप मुंबई में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, दिल्ली में ह्यूमिडिटी कम होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा वहाँ होती है जहाँ पे पानी का सोर्सेज होता है। जहाँ पे पानी होगा वहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। प्लस मैंने आपको बताया था मेन सोर्स क्या था, इवोपरेशन का। लेकिन इवोपरेशन कब होगा, जब सन की लाइट पड़ेगी, और सन की लाइट जब ज़्यादा पड़ती है तो हम बोलते टेम्परेचर बढ़ गया, और कम पड़ती है तो बोलते टेम्परेचर घट गया। तो टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो, जब टेम्परेचर हाई होगा तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो भाप बनेगा और पानी आपको दिखता है क्या भाप बनते हुए, नहीं, तो वो हवा के अंदर मिल जाता है, और वही मिलता है तो उसको बोलते हैं मॉइस्चर, और उसी को बोलते हैं फिर ह्यूमिडिटी। क्लियर है, समझ में आ गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बीच में रहोगे तो कुछ ह्यूमिडिटी आपको बहुत कम मिलेगी, लेकिन यहाँ पे रहोगे तो आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी, जिस वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। समझ में आ गया। क्लियर है, समझा। इसलिए हमें ठंडी में ज़्यादा यहाँ पे गर्मी मालूम नहीं पड़ती है। यहाँ पे अभी आप गांव में कॉल करो कि क्या हो रहा है गांव के अंदर, बोले बड़ी ठंडी है यार यहाँ पे। समझ में आया क्यों ठंडी है, समझा, क्योंकि यहाँ पे पानी ही नहीं है। इवोपरेशन होगा तभी तो आजू बाजू गर्मी होगी, नहीं होती है। यहाँ पे इवोपरेशन होता रहता है, ठंडी में भी धूप निकलती है, इवोपरेशन होता रहता है आजू बाजू। मुंबई में आजू बाजू आपको ठंडी बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया, यही ह्यूमिडिटी का मेन कारण था। क्लियर है, यही आपको ठंडी नहीं लगती उसका मेन कारण है। क्लियर है। आइए अब देखिए, हमने पूरा ह्यूमिडिटी अच्छे से समझ लिया है। देखिए वैसे तो ये वही उसी समय हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं। हम बस ये दूसरा वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो हमारा जो वीडियो होता है वो बड़ा लेंथी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बोर होता है एक एक घंटे दो घंटे की वीडियोस देखना, जिस वजह से हम हर एक लेसन को दो पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम जस्ट बता रहे थे कि ह्यूमिडिटी हमारा पढ़ा के कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्लाउड पे। देखिए क्लाउड क्या होता है, बादल होता है। क्लाउड को समझने के लिए पहले हमें कुछ प्रोसेस समझने पड़ेंगे, कुछ ऐसे प्रोसेस जो आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, पहला प्रोसेस, अगर मैं आपको बोल दूँ कि सर इवेपोरेशन होता कैसा है, इवेपोरेशन होता कैसे है, क्या होता है इवेपोरेशन, तो आपको तो पता है सर कि वाटर जब किस में बदल जाता है, वाटर जब किस में बदलता है, वाटर किस में बदलता है, वेपर के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। लेकिन मैं इसको अलग तरीके से भी तो लिख सकता हूँ। वाटर को अगर मैं लिख दूँ लिक्विड, अगर मैं वाटर को लिख दूँ लिक्विड, वाटर को अगर मैं लिख देता हूँ लिक्विड, और लिक्विड से किस में जा रहे हो आप, गैस में, तो इसको आप क्या कहोगे, इवेपोरेशन। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे सीधा पूछता कि लिक्विड से आप गैस में जाओगे तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, तो बोले क्या पढ़ा दिया मास्टर ने, पता नहीं क्या भांग भींग मार के आया सुबह सुबह, नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं आपको वही बता दूं वाटर से वेपर में जाओगे तो इवेपोरेशन, हाँ सर समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। क्लियर है, तो याद रखिए जब आप लिक्विड से गैस में जाते हो तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। लेकिन याद रखना जब भी आप लिक्विड से गैस में जाते हो, एक बात बताओ, आपको पानी भाप पे बदलना है तो एक चीज़ याद रखो, जब आपने अपने घर में पतीला टोप लो, टोप के अंदर पानी डालो, जैसे ही आप टोप के अंदर पानी डालोगे
तो कह रहा पानी डालो, और पानी डालने के बाद नीचे से क्या करो, आग लगा दो, पानी में आग लगाई, नीचे से पानी में आग लगाओ, पानी में आग लगते ही तुरंत क्या होगा, भाप, पहले पानी उबलेगा, पहले क्या होगा, पानी उबलेगा। देखिए भाप तब तक नहीं बनेंगे जब तक पानी उबलेगा नहीं, पानी उबलेगा इसके बाद ही भाप बनेगा। क्लियर है, जब पानी उबला तभी भाप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ में आ गया, क्लियर है, पानी अगर उबलेगा तो ही भाप बनेगा। तो एक बात बताइए, जब इसको लिक्विड से गैस में जाना है भाप बनने के लिए, तो पानी को उबालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट से गुजर के जाएगा, जिस पॉइंट का नाम होगा, बीच में एक पॉइंट आएगा, इसका नाम होगा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, तो लिक्विड को अगर गैस में जाना है तो उसको एक पॉइंट क्रॉस करके जाना पड़ेगा, इसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। अब बताइए, आपने लिक्विड को गैस में बदलने के लिए हीट ऐड किया कि हीट निकाला उसके अंदर से, उसके अंदर हीट डाला कि हीट निकाला। सबको पता है सर, नीचे से आग लगाया था तो हीट ऐड किया। देखिए ये सिंबल है, ये जो सिंबल दिख रहा है ट्रायंगल, इसको हीट बोलते हैं, डेल्टा इसको मैक्स में बोलते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे साइंस में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, अरे सॉरी हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट। ट्रायंगल जैसा दिख रहा है तो इसको हीट बोलेंगे। और प्लस मतलब ऐड, प्लस मतलब ऐड, याद रखना, प्लस मतलब ऐड, मतलब आपको अगर लिक्विड से गैस में जाना है तो कौन से पॉइंट से गुजर के जाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट से। अगर बॉइलिंग पॉइंट से सर नहीं गुजर के गया तो ये ससुरा कभी इवोपरेशन में नहीं होगा, ये कभी गैस नहीं बनेगा। समझ में आया, लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा। अगर इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट, अगर इसके अंदर हीट डाला आपने और ये बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस करके ये उबलना शुरू हुआ, जैसे ही उबलेगा तुरंत ये भाप बनना शुरू हुआ, गैस बनना शुरू हुआ, गैस बन के तुरंत इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ जाएगा, इवोपरेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर इवोपरेशन क्या होता है, तो सर आप तो तुरंत बता दोगे सर जब लिक्विड को हम गैस में ट्रांसफर करते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन। लेकिन सर इसी समय हम एक पॉइंट को क्रॉस करते हैं, उसी समय एक पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा लिक्विड को, जिस पॉइंट का नाम होगा बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें हम हीट ऐड करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट जिसके अंदर हीट ऐड करेंगे वो बॉयल होगा, और बॉयल करने के बाद क्या होगा, वो इवोपरेशन हो जाएगा। इसी प्रोसेस का नाम क्या बन जाएगा, इवोपरेशन। गैस बन के वो इवोपरेशन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। ये तो पहला था, ये तो पहला था। दूसरा देखो, क्या देखेंगे अब, दूसरा देखेंगे। अब दूसरा मेरे को बताओ कि सर लिक्विड से गैस में चले गए, अगर आपको गैस से लिक्विड में जाना है, गैस से किस में जाना है, लिक्विड में, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा सर। अगर आपको लिक्विड से गैस में, जैसे मैंने आपको पहले बताया वाटर से वेपर में जाना है तो इवोपरेशन हो गया, तो मैंने उसको लिक्विड और गैस लिख दिया। अब आप मुझे बताइए कि गैस से अगर आपको लिक्विड में जाना है तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो सर अगर मैं इसको यहाँ पे ये लिख दूँ, कि ये वेपर से वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है सर, वेपर से वाटर। तो आप बोलेंगे सर लिक्विड से गैस में गया तो इवोपरेशन, तो लिक्विड से गैस में जाए, गैस से लिक्विड में जाए, इवोपरेशन। सर इवोपरेशन नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिए, लिक्विड से अगर गैस में जा रहा है तो इवोपरेशन कौन सा पॉइंट क्रॉस करके जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हीट ऐड होगा कि सब रिलीज होगा, इसमें सर हीट ऐड होगा। क्लियर है। लेकिन सर गैस और लिक्विड, देखिए ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड, इसको भी मैंने लिख दिया वेपर। अब वेपर के क्या होते हैं सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वेपर मतलब समझ जाइए बादल, गैस का ही बना होता है ना। वेपर मतलब बादल, वेपर ही जब ऊपर जाते हैं तो बादल बनते हैं। बादल से क्या करना है, बारिश, बादल से ही तो बारिश होती है, वही बादल बारिश में बदलता है। तो उसको क्या बोलते हैं, वो एक पॉइंट क्रॉस करेगा। ध्यान देना, जब ये वेपर से वाटर में जाएगा तो एक पॉइंट क्रॉस करेगा, और इस पॉइंट का नाम होगा ड्यू पॉइंट। क्या होगा, ड्यू पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, गैस से लिक्विड में जाने के लिए क्या इसमें हीट डालना पड़ा था या हीट निकालना पड़ा होगा, बताइए मेरे को। जब आप गांव में घर में जब टॉप के ऊपर खाना बनाते हो, तो जब टॉप के ऊपर खाना बनाते हो तो एक पतीला रख देते हो, उसके ऊपर एक कोई छीपा रख देते हो। जब छीपा रख देते हो उसके ऊपर, तो जैसे ही आप वो छीपा हटाते हो तो ऊपर हाथ रखोगे तो नीचे तो देखो भाप रहता है, बाद में वही भाप जैसे ही आपके हाथ पे इधर पड़ता है थोड़ा ऊपर, जैसे ही वो भाप थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा, वो क्या आता है आपके हाथ में, क्या आता है, भाप आता है कि पानी आता है। सर पानी आता है। समझ में आ गया। तो यही नीचे भाप था ऊपर पानी, तो कोई तो पॉइंट क्रॉस किया होगा
होगा ना तो उस पॉइंट का नाम क्या था, ड्यू पॉइंट। लेकिन सर क्या आपने कोई आग लगाई थी क्या इसके अंदर उस लिक्विड में डालने के लिए? नहीं, आपने उसमें ना हीट ऐड की है, आपने उसमें से क्या की, हीट रिलीज की, उसमें से हीट निकाली है। समझ में? जब वो गैस ठंडा होगा, क्या गर्म होगा तो भाप बनेगा क्या? वो नहीं, तो पहले से ही भाप है, वो भाप बना रहेगा। लेकिन अगर वो उसको पानी बदलना है तो उसके अंदर से हीट निकालनी पड़ेगी, जैसी हीट निकलेगी वो क्या बन जाएगा, वाटर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हीट माइनस करेंगे। समझ में आ गया? अगर आपको लिक्विड से गैस में जाना है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, इवापोरेशन। कौन से पॉइंट्स होके जाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट। उसमें हीट ऐड किया है कि रिलीज किया है, सर हीट ऐड किया है। लेकिन वहीं आपको अगर गैस से लिक्विड में जाना है तो सर आप क्या कहोगे उसको, तो उसको क्या कहेंगे, तो सर उसको कहेंगे सर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब सर ठंडा होना, ठंडा होना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जैसे ही गैस से आप लिक्विड में जाओगे तो आप क्या उसमें हीट ऐड करोगे क्या? नहीं। तो एक पॉइंट आएगा, आपको कौन सा पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा, ड्यू पॉइंट। जैसे ही आप ड्यू पॉइंट, देखो ड्यू मतलब बूंदे होती है, ड्यू ड्रॉप्स आप सुने होंगे ना, ड्यू ड्रॉप्स मतलब बूंदे होती है। जैसे ही आप वो बूंदे क्रॉस करोगे वैसे ही आप बूंद में बदल जाओगे, वाटर में बदल जाओगे, और इसी प्रोसेस का नाम होगा कंडेंसेशन। क्लियर है? इसी प्रोसेस का नाम होगा कंडेंसेशन। क्या इसमें हीट आपने ऐड किया, रिलीज की? रिलीज मतलब निकालना, तो आपने इसमें हीट डाला या निकाला? तो सर मैंने इसमें से हीट निकाला, तो इसी को बोलेंगे हीट रिलीज होना। क्लियर है? और ये प्रोसेस होता है जब देखिए, जब बादल होता है, बादल जब वो पहाड़ के पास चले जाता है, कोई पहाड़ आ जाता है बीच में, ये पहाड़ आ गया, इधर बादल था, अब ये बादल यहाँ पे आ गया। अब बादल देखो जैसे थोड़ा थोड़ा उठना शुरू होता है, ऊपर जाता है, और जैसे जब मालूम है जैसे ऊपर जाओगे तो ठंडी बढ़ती जाती है। और ये बादल थोड़े कैसे होते हैं, पूरे गैस के होते हैं। गैस जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो गैस से बारिश हुई ना, बादलों से बारिश हुई, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। समझ में आ गया? आप थोड़ा सा हायर स्टडीज जब पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कैसा पढ़ते हो कि इवोपरेशन हुआ, बादल बना, और फिर उसके बाद बारिश हुई। लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। पहले क्या होता है, इवोपरेशन तो होता है, इवोपरेशन के बाद क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स फॉर्म के बाद कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स ठंडे होते हैं, ठंडे होने के बाद बारिश होती है, कंडेंसेशन। समझ में आ गया? तो कंडेंसेशन क्या होता है, गैस से लिक्विड में जाना, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्लियर है? समझ में आया? इवोपरेशन और कंडेंसेशन आपको समझ में आ गया? अब मुझे बताइए सर, अगर आप थर्ड देखते हैं, ठीक है सर, अगर आप गैस से सॉलिड में जाओगे तो क्या होगा? सर गैस से सॉलिड में जाएंगे, ऐसी चीज़ तो सर अभी तक देखी नहीं। गैस से सॉलिड में कौन सी चीज़ जाती है सर? गैस से सॉलिड में कौन जाता है सर? गैस से सॉलिड में अगर आप इसको ध्यान दोगे, देखो गैस की जगह पे हरदम आप क्या लिख दो, वेपर लिख दो, और वेपर मतलब क्या समझ जाओ, क्लाउड। क्या समझ जाओ, क्लाउड। तो वेपर जैसी होगा, देखो ध्यान दीजिए, वेपर जैसी होगा, क्लाउड है। और सॉलिड मतलब क्या समझ जाओ, कोई भी ठोस चीज़, कोई भी ठोस चीज़। सॉलिड मतलब सॉलिड समझ जाओ, ठीक है। अब इसको समझ जाओ, स्नो। क्लियर है? समझ में आया? स्नो क्लियर है? अब मुझे बताइए, क्लाउड गैस से आपको सॉलिड में जाना है, तो क्लाउड स्नो निकालता है कि नहीं निकालता है? निकालता है कि नहीं निकालता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा एग्जांपल दूँ, आप अपने घर का फ्रिज देखो, फ्रीज़र में कुछ भी मत रखो, बस फ्रीज़र का टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर जैसे ही आप कम कर दो, मतलब टेम्परेचर कम करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ बनेंगे। अब उसके अंदर क्या करो, ऐसे ही बस छोड़ के बस चले जाओ, बाद में आके देखोगे पूरा साइड में पूरा क्या आ गया रहेगा, पूरा बर्फ़ आ गया रहेगा, पूरा क्या आ गया रहेगा, बर्फ़। तो गैस था अंदर पहले से ही, वो गैस क्या बदल दिया आपको, सीधा सॉलिड में बदल दिया। तो गैस से जब सॉलिड में कोई भी जाएगी तो उसको बोला जाता है, ध्यान दीजिए, उसको बोला जाएगा डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन। क्लियर? देखिए आपके बुक में गलत दिया है, याद रखिएगा, आपके बुक में गलत दिया है। उस आपके बुक में लिखा है सिर्फ सब्लिमेशन, लेकिन इस प्रोसेस का नाम होता है डी सब्लिमेशन। क्लियर है? सब्लिमेशन समझ में आ गया? आपके बुक में जो सब्लिमेशन दिया है वो गलत है। क्लियर है? सब्लिमेशन गलत है, वहाँ पे क्या आएगा, डी सब्लिमेशन। ये आप जाके वहाँ पे करेक्ट करा सकते हो, अपने स्कूल में या कहीं भी जाके आप बोल सकते हो कि सर जो भी प्रोसेस होता है गैस से अगर वो सॉलिड में जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, डी सब्लिमेशन, ना कि उसे बोला जाता है सब्लिमेशन। तो आपके सर बोलेंगे सब्लिमेशन किसको बोलते हैं? फिर सर सॉलिड है ना, जब सॉलिड से वो फिर गैस में जाता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्लियर है? समझ में आया? तो सर सब्लिमेशन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके सर ने पढ़ाया है आपको
स्कूल में तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने अब तक जितना एक्सपीरियंस किया है सारी टीचर्स से, देखिए अभी मैंने आपको इस लेसन में एक गलतियाँ बता दी, मैंने आपको पिछले भी एक लेसन में गलती बताई थी। क्रश मेटल कोर जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था जो इनर कोर है वो सॉलिड है, मैंने आपका रीज़न भी बताया था, और वो आपके बुक में क्या दिया है, लिक्विड दिया है। क्लियर है। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ कुछ बुक में लिक्विड है, कुछ कुछ बुक में सॉलिड है। जो न्यू प्रिंटिंग हुई है उसमें शायद लिक्विड दिया है, लेकिन जो ओल्ड प्रिंटिंग है उसमें सॉलिड है। क्लियर है। तो आप देख सकते हो, आपके बुक में भी होगा, किसी आपके दोस्त में भी देख सकते हो सकता है। देखिए हम आपको जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो आप बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। तो अभी आप देखिए, आपने क्या देखा, गैस से अगर सॉलिड में जाना है तो उसको बोलेंगे डी सब्लिमेशन। लेकिन एक बात बताइए सर, अभी तक तो हम एक एक पॉइंट क्रॉस कर रहे थे, तो आप एक एक पॉइंट का नाम बता रहे थे। अब बताइए गैस से अगर सॉलिड में जाना है मेरे को, अगर मुझे क्लाउड अगर स्नो में बदल रहा है तो मुझे कौन सा पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा? सो सर एक पॉइंट होता है, इसका नाम है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। और जैसे ही आप फ्रीजिंग पॉइंट इसमें डालोगे वैसे ही क्या होगा, वो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में। अब बताइए ये गैस में सॉलिड में जाने के लिए क्या इसने हीट ऐड किया क्या? नहीं सर, इसमें इसने क्या किया है, हीट रिलीज किया। हीट रिलीज किया। समझ में आ गया। जितना ठंडा होगा उतना ही वो स्नो में बदलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। और सर अभी आप ये बता ही रहे थे कि सॉलिड से गैस में, चलो मैं आपके हिसाब से लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा इधर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर अगर सॉलिड से गैस में जाने को आप सब्लिमेशन बोल रहे हो, तो सॉलिड से अगर गैस में जाओगे तो इसका एग्जांपल दे दो सर। तो इसका एग्जांपल सर बहुत अच्छा एग्जांपल है कपूर का। आप कपूर देखिए हो, कपूर एक सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे उसे जला दोगे वो किस में चला जाता है, लिक्विड गैस स्टेट में। तो सॉलिड से गैस में चला गया तो ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, हीट ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हीट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसके बाजू में लिख दूँ, आप समझ जाओगे इसके एग्जाम्पल्स। क्लियर है, समझ में आ गया। लिक्विड से गैस में मतलब पानी उबालना, वाटर को बॉईल करना, ठीक है। और अगर आपको गैस से लिक्विड में जाना है तो क्लाउड से बारिश होना, ऐसे लिख देता हूँ, क्लाउड से बारिश होना। क्लियर है। और मैं इसका भी बता देता हूँ आपको कि गैस से सॉलिड में जाना मतलब क्लाउड से ओले गिरना। मालूम है ना, गांव में ओले गिरते हैं, बर्फ़ ओले गिरते हैं, और यही ओले हमारी पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं। क्लियर है। और यही अगर सॉलिड से गैस के अंदर का एग्जांपल दे दूँ मैं आपको, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल। क्लियर। और यही अगर मैं सॉलिड से गैस में जाकर इसको सब्लिमेशन कहा जाता है तो इसका कपूर का एग्जाम्पल है, कपूर। क्लियर, समझ में आ गया, समझा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखिए ये अभी हम बस आपको ये समझाने के लिए, अब इसके बाद हम किस पे चलेंगे, क्लाउड्स के बारे में, लेकिन हम वो अगले पार्ट में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए हमने सिर्फ इसी के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है। क्लियर है, समझ में आ गया। थर्ड पार्ट के हमारे टोटल 3 पार्ट्स होने वाले हैं। थर्ड लेसन के हमारे टोटल 3 पार्ट्स होने वाले हैं, जिसके अंदर आप अभी ह्यूमिडिटी आप समझ ही गए थे पिछले बार में, सारी ह्यूमिडिटी हमने आपको बता दी थी। प्लस वाटर लिक्विड से गैस में कैसे जाता है, गैस से लिक्विड में जाता है, प्रोसेस का नाम क्या होता है, समझ में आ गया। और गैस से सॉलिड में जाता है डी सब्लिमेशन। याद रखना सर, ये डी सब्लिमेशन है ना कि सब्लिमेशन है। जब ये सॉलिड से गैस में जाएगा तब इसका नाम क्या होगा, सब्लिमेशन। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। हमने अपना बहुत एफर्ट डाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियोस को लाइक्स भी कर सकते हो, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ हम कितने लोगों को ये वीडियो, हमारी जो वीडियो है वो बहुत पसंद आ रही है। और प्लस आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो, आपके अगर कोई क्वेश्चन हो जिसका आपको नहीं समझ में आया हो, वो आप कमेंट में डालिए, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। क्लियर है। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।